शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 18वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। महर्षि पतंजलि ने दृश्य के स्वरूप को इस सूत्र में प्रस्तुत किया है। दृश्य किसे कहते हैं, इस बात को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने जितने विशेषणों को देकर के दृश्य को समझाने का प्रयत्न किया है, उस संदर्भ में हमने पीछे समझने का प्रयत्न किया। दृश्य किसे कहते हैं? सूत्र में अगला पद है भूतेन्द्रियात्मकम। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम दृश्यम। दृश्य को समझाया है प्रकाश स्वभाव वाला और क्रिया स्वभाव वाला, स्थिति स्वभाव वाला दृश्य होता है। फिर कहा है भूतेन्द्रियात्मकम। भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम। दृश्यम कैसा है? भूत और इंद्रियात्मक है, यानी भूत स्वरूप और इंद्रिय स्वरूप दृश्य है। इस पूरे दृश्य में, अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में दो प्रकार के पदार्थों को यहां पर कहा है। दो प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं, एक भूत के रूप में और एक इंद्रिय के रूप में। भूतेन्द्रियात्मकम, भूत स्वरूप और इंद्रिय स्वरूप। इसकी व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं तदेतत् दृश्यम भूतेन्द्रियात्मकम भूत भावेन पृथिव्यादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते। तदेतद भूतेन्द्रियात्मकम, ये जो भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला दृश्य है, यह दृश्य भूत भावेन, जो भूत के स्वरूप में जो दृश्य है वो कैसा है? पृथिव्यादिना, पृथ्वी आदि के रूप में, सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते, स्थूल और सूक्ष्म के रूप में परिणित होकर के हमारे समक्ष आया है। तो भूत भावेन, जो भूत रूप में जो दृश्य है वो कैसा है? तो महर्षि समझाते हैं पृथिव्यादिना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भूत कहलाते हैं। इनको भूत कहते हैं, पंचमहाभूत कहते हैं। पंच तत्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है लोक में। ये भूत है, अर्थात पंचमहाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये स्थूल रूप में है। इसलिए महर्षि ने कहा है सूक्ष्म स्थूल भावेन, सूक्ष्म और स्थूल रूप से विद्यमान है। तो ये पंच महाभूत जहां स्थूल रूप में इस दृश्य में, इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, इनके जो कारण हैं सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। ये स्थूल भूत है जो दिखने वाले हैं, और इनके जो कारण हैं वो है सूक्ष्म भूत। पृथ्वी का जो सूक्ष्म भूत है वो गंध तन्मात्र है। गंध तन्मात्रा को सूक्ष्म भूत कहते हैं। और जो जल है
उसका जो सूक्ष्म भूत है वो रस तन्मात्रा है। जो अग्नि है उस अग्नि का सूक्ष्म भूत है वो रूप तन्मात्रा है। और जो वायु है उस वायु का जो सूक्ष्म भूत है वो स्पर्श तन्मात्रा है। और ये जो आकाश है, इस आकाश का जो सूक्ष्म भूत है वो शब्द तन्मात्रा है। तो स्थूल भूत और सूक्ष्म भूतों को महर्षि पतंजलि ने यहां सूत्र में भूत शब्द से ग्रहण किया है। 5 स्थूल भूत और 5 सूक्ष्म भूत, यानी गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और अंतिम तन्मात्रा है शब्द तन्मात्रा। इन 5 तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत कहते हैं। जिन सूक्ष्म भूतों से ये स्थूल भूत उत्पन्न हुए हैं। तो भूत शब्द से सूक्ष्म और स्थूल दोनों भूतों का ग्रहण किया है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं भूत भावेन पृथिव्यादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणते। ये भूत शब्द से, भूत स्वरूप से स्थूल और सूक्ष्म भूतों को यहां पर ग्रहण किया गया है। फिर महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं तथा जिस प्रकार से स्थूल भूतों के बारे में कहा है उसी प्रकार से तथा इंद्रिय भावेन, इंद्रिय भावेन, इंद्रिय स्वरूप से श्रोत्रादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणते इति। उसी प्रकार जिस प्रकार से भूतों के बारे में बताया है उसी प्रकार यहां इंद्रिय भावेन, इंद्रिय स्वरूप से जो दृश्य है वो दृश्य इंद्रियों के रूप में है। और कैसे हैं? श्रोत्रादिना, श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से सूक्ष्म स्थूले न परिणते, सूक्ष्म और स्थूल के रूप में बन करके हमारे समक्ष आया है। यहां इंद्रिय स्वरूप जो है यह भी सूक्ष्म और स्थूल रूप में विद्यमान है। और जो व्यवहार में, प्रचलन में इंद्रियां 10 प्रकार की हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में श्रोत्र, श्रोत्रेंद्रिय एक इंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय दूसरी इंद्रिय है। श्रोत्रेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय तीसरी है। रसना इंद्रिय चौथी है और घ्राणेंद्रिय 5वीं है, जिनके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। निरंतर मनुष्य जो जानकारी प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वो इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करता है। यानी घ्राणेंद्रिय जो नासिका में विद्यमान है, रसनेन्द्रिय जो है जिह्वा में विद्यमान है, नेत्रेंद्रिय आंखों में विद्यमान है और स्पर्शेंद्रिय पूरी त्वचा में विद्यमान है और अंतिम श्रोत्रेंद्रिय कानों में विद्यमान है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से 5 प्रकार के ज्ञानों को हम निरंतर प्राप्त करते रहते हैं। और 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते रहते हैं। वागेंद्रिय, वाणी जिसको हम कहते हैं, जो मुख में है, जिसके माध्यम से हम उच्चारण करते हैं, शब्दों को बोलते हैं, जिससे सामने वालों को हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, वो उन शब्दों को सुनते हैं। वागेंद्रिय वो वाणी है। हस्तेंद्रिय जो हाथों में है, जिनसे हम नाना प्रकार के कर्मों को करते रहते हैं। और पादेंद्रिय जो पांवों में है, जिनके माध्यम से हम आने जाने के कार्य करते रहते हैं।
और चौथी इंद्रिय है मूत्रेंद्रिय, जिससे हम मूत्र का त्याग करते हैं। और पांचवी अंतिम कर्मेंद्रिय है वो गुदा इंद्रिय है, उपस्थेंद्रिय है, जिससे हम मल का त्याग करते हैं। इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम 5 प्रकार के कर्मों को करते रहते हैं। ये 10 इंद्रियां प्रसिद्ध है, लोक में बोला जाता है, पर केवल ये 10 ही इंद्रिय नहीं है। एक और इंद्रिय है जिसको हम मन कहते हैं, उसको उभयेंद्रिय कहते हैं, अर्थात बाहर की ओर भी वो क्रियान्वित होता है और अंदर भी वो क्रियान्वित होता है, अंदर भी काम करता है, अंदर अंदर काम करता है, इसलिए उसको आंतरिंद्रिय कहते हैं, आंतरिक इंद्रिय कहते हैं। जब वो ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से जुड़ता है तो बाह्य कर्म करता है। तो मन भी एक इंद्रिय है, ये 11वां है, जिसको उभय इंद्रिय कहते हैं। और इन इंद्रियों का जो कारण है, जिनसे ये इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं, वो जो कारण है, उस कारण को भी यहां पर इंद्रिय शब्द से कहा है और उसका नाम है अहंकार। अहंकार नामक तत्व से ये 10 इंद्रियां और मन उत्पन्न होते हैं। और वो अहंकार है जो अंदर ही विद्यमान है हमारे शरीर में, जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मानुभूति कर पाते हैं। प्रत्येक इंद्रिय से कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कोई अनुभव हम करते हैं, किसी ना किसी के लिए वो साधन के रूप में काम करता है। वो अहंकार है जिससे अहम की अनुभूति, अपने आप की अनुभूति करते रहते हैं। मैं हूं, अहमस्मि का अनुभव जो है अहंकार के माध्यम से करते हैं। वो भी इंद्रिय है, पर वो सूक्ष्म इंद्रिय है, क्योंकि इन 11 इंद्रियों का वो कारण है। तो ये 11 इंद्रियां एक प्रकार से स्थूल इंद्रियां कहलाएंगी और वो जो अहंकार है वो सूक्ष्म इंद्रिय कहलाएगा। और उस अहंकार का भी एक कारण है जिससे अहंकार उत्पन्न होता है। जिससे अहंकार उत्पन्न होता है वह है महतत्व। महतत्व जिसको हम मोटी भाषा में बुद्धि शब्द से भी कह देते हैं। और जो महतत्व है वो इस अहंकार का कारण है। उससे भी हम निर्णय करते रहते हैं। आज जो कुछ भी हम निर्णय कर रहे हैं, अब तक जो कुछ भी हमने निर्णय किया है और भविष्य में जो कुछ भी निर्णय करेंगे, उसी महतत्व के माध्यम से ही करेंगे। उस यंत्र के बिना हम कोई भी निर्णय नहीं कर सकते। जैसे बिना मन के हम मनन विचार नहीं कर सकते, बिना अहंकार के अपनी अनुभूति नहीं कर सकते, बिना आंख के देख नहीं सकते, ठीक इसी प्रकार बिना महत्त्व के निर्णय नहीं कर सकते। जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, विचार करते हैं, इन साधनों के माध्यम से ही आत्मा कर पाता है। बिना साधन के आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर कहा तथा इंद्रिय भावेन। इंद्रिय भावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणते, सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते। ये सूक्ष्म और स्थूल के रूप में ये इतनी इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10, 11वां मन और अहंकार 12वां और महतत्व 13वां। ये 13 पदार्थों का सूक्ष्म और स्थूल के रूप में इंद्रियां हैं। ये 13 प्रकार की इंद्रियां हैं। और भूत शब्द से वहां पर 5 स्थूल भूत और 5 सूक्ष्म भूतों को ग्रहण किया है। और वहां 5, 5, 10 वो है और 13 ये है। 23 पदार्थों का ये दृश्य पदार्थ है।
भूतेन्द्रियात्मकम। भूत और इंद्रिय के रूप में ये जो दृश्य है, जो ब्रह्मांड है, इसमें 23 प्रकार के पदार्थ हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में ये इतने पदार्थ हैं, इन्हीं पदार्थों का ये संपूर्ण दृश्य पदार्थ हैं, संपूर्ण दृश्य संसार है। इनमें से कुछ दिखाई देने वाले हैं और कुछ आंखों से या इंद्रियों से नहीं दिखाई देने वाले हैं। स्थूल भूत हैं, वो स्थूल भूत भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर उन स्थूल भूतों के सम्मिश्रण से जो कुछ भी पदार्थ बने हैं, ये जो दिखने वाले सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पहाड़, वृक्ष, वनस्पतियां, ये सब हमें दिखाई देती हैं। ये सब दिखाई देते हैं क्योंकि ये दृष्टिगोचर में आते हैं, आंखों से दिखाई देते हैं। और जो आंखों से या इन इंद्रियों से दिखाई न देने वाले पदार्थ हैं, वो सूक्ष्म हैं। पर इस संपूर्ण दृश्य संसार में 23 प्रकार के पदार्थ हैं। भूत रूप में 10 और इंद्रिय रूप में 13। यह है भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम। इसलिए कहा जा रहा है तत्तु न अप्रयोजनम। तत्तु वह जो दृश्य है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, न अप्रयोजनम, ये बिना प्रयोजन के नहीं है। इस ब्रह्मांड के पीछे कोई प्रयोजन है, कोई उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान नहीं है। आज इस संसार को हम देख रहे हैं, आज संसार है तो समझ लेना इस संसार का, इस दृश्य का, इस ब्रह्मांड का कोई ना कोई प्रयोजन है। बिना प्रयोजन के संसार संसार के रूप में नहीं रह सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं तत्तु न अप्रयोजनम अपितु प्रयोजनम उररीकृत्य प्रवर्तते इति। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं ये बिना प्रयोजन के नहीं है, ये ब्रह्मांड, ये दृश्य संसार, अपितु प्रयोजनम उररीकृत्य, विशिष्ट प्रयोजन को सामने रख करके ही यह संसार प्रवृत्त हो रहा है। ये जो संसार संसार के रूप में निरंतर चला आ रहा है, किसी विशेष प्रयोजन को सामने रख करके चला आ रहा है। प्रयोजनम उररीकृत्य प्रवर्तते इति। और वो क्या है प्रयोजन? भोगापवर्गार्थम तदृश्यम पुरुषस्य इति। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं पुरुषस्य, पुरुष के लिए ये दृश्य है। किस लिए? भोगापवर्गार्थम, भोग और अपवर्ग के लिए है। भोग करना और अपवर्ग को प्राप्त करना, ये दो प्रयोजनों के लिए ये दृश्य है, ये ब्रह्मांड है, ये संसार है। शांतिरंतरिक्षम शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।